वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 11वीं हिंदी विषय का वार्षिक परीक्षा का पेपर जो आपका 3 फरवरी को होने वाला है, उसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके जितने भी वार्षिक परीक्षा के पेपर्स हैं उनकी समस्त तैयारी इसी यूट्यूब चैनल पे आपको कराई जाएगी और उनके वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। कक्षा 11वीं विषय हिंदी का हम पेपर करने वाले हैं जो आपका 3 फरवरी से शुरू होने वाला है। ठीक है, चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 23 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे परीक्षा में। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा और आपका 80 अंक का पेपर होने वाला है। ठीक है, चलिए जी, निर्देश आपके कुछ इस प्रकार से आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो आप इन निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 आता है आपका सही विकल्प चयन करके लिखिए। 6 नंबर के आपके प्रश्न आते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। तो आपका आ ऑप्शन आता है आदिकाल, बा ऑप्शन आता है आपका भक्तिकाल, सा ऑप्शन आता है आपका रीतिकाल और दा ऑप्शन आता है आपका आधुनिक काल। तो प्रश्न क्रमांक 1 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है, भक्तिकाल कहलाता है। तो बा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट है आपका दूसरा, मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया है? तो आपका ऑप्शन है ईश्वर के रूप में, बा ऑप्शन है आपका पति के रूप में, सा ऑप्शन है आपका आराध्य के रूप में और द ऑप्शन आपका सखा के रूप में। तो प्रश्न क्रमांक 2 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा? पति के रूप में, यानी कि ब ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहने वाला है। अगला देखते हैं। तीसरा आपसे पूछा गया है, जहां कारण होने पर भी कार्य ना हो वहां अलंकार होता है। तो आपका आ ऑप्शन है व्यतिरेक अलंकार, बा ऑप्शन है आपका विभावना अलंकार, सा ऑप्शन है आपका विशेषोक्ति अलंकार और द ऑप्शन आपका विरोधाभास अलंकार। तो प्रश्न क्रमांक 3 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा? विभावना अलंकार, यानी कि ब ऑप्शन आपका इस प्रश्न का सही उत्तर रहने वाला है। अगला आता है आपका चौथा प्रश्न, नमक का दारोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? ठीक है, तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आ ऑप्शन आपका 1924, बा ऑप्शन आपका 1914, सा ऑप्शन आपका 1934 और द ऑप्शन आपका 1904। तो प्रश्न क्रमांक 4 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा? 1914, यानी कि बा ऑप्शन आपका इस प्रश्न का सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट अगला आता है आपका पांचवा प्रश्न। पांचवा है आपका, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? ठीक है, तो आ ऑप्शन आपका 2 प्रकार, बा ऑप्शन है आपका 3 प्रकार, सा ऑप्शन आपका 5 प्रकार और द ऑप्शन आपका 8 प्रकार। तो प्रश्न क्रमांक 5 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। द ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, और अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो उसमें आपको 3 लिखना है। ठीक है, यहाँ पर अर्थ के पूछे गए हैं तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार हो जाएंगे। अगला है आपका छठा वाला, कुएं की खुदाई किससे की जाती है? ठीक है, आ ऑप्शन आपका फावड़े से, बा ऑप्शन है गेंती से, सा ऑप्शन है आपका बसोली से और द ऑप्शन है आपका खुरपी से। तो प्रश्न क्रमांक 6 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा? कुएं की खुदाई बसोली से की जाती है। तो सा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहने वाला है। ठीक है, सा ऑप्शन। तो इस प्रकार से आपके जो सही विकल्प है प्रश्न क्रमांक 1 के वो पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों का चयन करके कीजिए। चलिए देखते हैं। पहला है आपका, घर की याद कविता रिक्त स्थान ऋतु में लिखी गई है। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर रहने वाला है वर्षा ऋतु में। ठीक है, घर की याद कविता वर्षा ऋतु में लिखी गई है। दूसरा है आपका, जिस काव्य में विशेष अर्थ का बोध हो वहाँ रिक्त स्थान शब्द शक्ति होती है। तो वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। ठीक है, व्यंजन आपको इसमें सही उत्तर लिखना है। तीसरा है आपका, पंडित आलोपदीन का रिक्त स्थान पर अखंड विश्वास था। तो पंडित आलोपदीन का लक्ष्मी जी के ऊपर अखंड विश्वास था। ठीक है, तो इसमें लक्ष्मी पर आपको राइट आंसर लिख देना है। चौथा है आपका, वह परिश्रम करता तो अधिक सफल होता। ये कैसा वाक्य है? तो एक प्रकार से संकेत दे रहा है कि अगर वो परिश्रम कर लेता तो वो पास हो जाता। ठीक है, सफल हो जाता वो, तो इसको संकेत दे रहा है, तो संकेतवाचक इसमें सही उत्तर आपको लिख देना है। नेक्स्ट अगला आता है आपका पांचवा, चित्रपट संगीत का मुख्य गुण धर्म रिक्त स्थान है। तो चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म क्या हो जाएगा? चपलता हो जाएगा। ठीक है, चपलता आपको इसमें सही उत्तर लिख देना है। नेक्स्ट है आपका छठा वाला, हिंदी का
पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा है? तो हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र हो जाएगा उदंत मार्तंड, ठीक है, उदंत मार्तंड, ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देना है उदंत मार्तंड। चलिए भाई, इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 आता है आपका सही जोड़ी बनाइए, ठीक है, सही जोड़ी आपको बना के लिखना है। 7 अंक की आपकी सही जोड़ी परीक्षा में पूछी जाएगी। चलिए देखते हैं। स्तंभ बा से आपको मैच करना है। सबसे पहला है त्रिलोचन। तो त्रिलोचन की रचना क्या हो जाएगी? चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, ठीक है, त्रिलोचन से इसको मैच कर देना है। पहले वाले में चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। दूसरा है आपका अक्क महादेवी। तो अक्क महादेवी की रचना क्या हो जाएगी? हे भूख मत मचल, ठीक है, क्या हो जाएगी? हे भूख मत मचल। इससे आपको मैच कर देना है दूसरे वाले को, ठीक है, अक्क महादेवी को मैच करना है हे भूख मत मचल। तीसरा है आपका कृष्णचंद्र। तो कृष्णचंद्र की रचना क्या हो जाएगी? जामुन का पेड़, ठीक है, कृष्णचंद्र की रचना क्या हो जाएगी? जामुन का पेड़। तो तीसरे वाले में आपको लिखना है जामुन का पेड़। चौथा है आपका महाकाव्य। महाकाव्य कैसी रचना होती है? तो ये सर्ग में बंदी रचना होती है, इसमें 8 से अधिक सर्ग होते हैं। तो चौथे वाले में आपको लिखना है सर्ग में बंदी रचना। पांचवा है आपका निपात। निपात का उदाहरण क्या हो जाएगा? तुम भी आ गए, ठीक है, इसमें भी शब्द जो है वो निपात है, जोर देकर कहा जा रहा है। तो निपात इसको मैच कर देना है आपको पांचवे से, ठीक है, पांचवे में इसको मैच कर देना है तुम भी आ गए से। छठा है आपका प्रबोध कुमार। तो प्रबोध कुमार को आपको मैच कर देना है आलो अंधारी से, ठीक है, प्रबोध कुमार में हो जाएगा आलो अंधारी। और जो सातवां है आपका अनुस्मारक। अनुस्मारक का मतलब क्या होता है? तो अनुस्मारक का मतलब होता है एक रिमाइंडर, एक प्रकार से किसी को याद करना। तो रिमाइंडर से इसको मैच कर देना है सातवें वाले को, ठीक है, ये सातवां हो जाएगा और आलो अंदरी छठा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सही जोड़ी मैच कर देना है। मैंने सारी आपको समझा के बता दी है। अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो एक बार और आप रिवर्स करके वीडियो को देख लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 आपसे पूछा गया है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं। पहला है आपका जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है। तो जगत जो है रूप रंग सुंदरता को देखकर मोहित हो रहा है। तो आप इसमें लिख सकते हैं सुंदरता को देखकर, ठीक है, सुंदरता को देखकर मोहित हो रहा है, ठीक है, सुंदरता भी आप लिख सकते हैं या फिर आप रूप और रंग देखकर भी लिख सकते हैं, ठीक है, रूप और रंग देखकर। जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है? तो जगत सुंदरता रूप या रंग को देखकर मोहित हो रहा है। पहले में आपको इस प्रकार से उत्तर लिख देना है। दूसरा है आपका रस की निष्पत्ति में सहायक तत्वों के नाम आपको लिखना है। तो रस की उत्पत्ति में बहुत सारे सहायक तत्व हैं, जैसे कि आपका हो जाएगा इसमें आलंबन। आलंबन के अलावा आप लिख सकते हैं उद्दीपन, ठीक है, उद्दीपन। और आप लिख सकते हैं इसमें विभाव, ठीक है, विभाव। और इसमें आप लिख सकते हैं अनुभाव, ठीक है, ये सभी आपको लिखना है, अनुभाव। नेक्स्ट आएगा आपका संचारी भाव भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, संचारी भाव, ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देना है आलंबन, उद्दीपन, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। तीसरा है आपका नमक का दरोगा कहानी में अंत में किसकी जीत हुई। तो इसमें लास्ट में ईमानदारी की जीत हुई थी, आप सभी को पता होगा, ईमानदारी की, ठीक है, ईमानदारी आपको इसमें लिख देना है। नेक्स्ट आता है आपका चौथा, इच्छावाचक वाक्य का एक उदाहरण लिखिए। तो कोई सा भी उदाहरण आप लिख सकते हैं, जैसे कि काश करके आप लिख सकते हैं, काश और फिर विस्मय बोधक लगा देना है आपको। काश में घोड़ा होता, कुछ भी, काश में पक्षी होता, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। काश में पक्षी होता, ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि इच्छा बता रहा है। काश में पक्षी होता, काश में पुलिस में होता, कुछ भी आप लिख सकते हैं आपको जो अच्छा लगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पांचवा, लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है। तो लता मंगेशकर जो है उनकी लोकप्रियता का मुख्य मर्म है गायन, ठीक है, इसी वजह से वो फेमस है, गायन की वजह से, ठीक है, सिंगिंग की वजह से। तो गायन आपको इसमें सही उत्तर लिख देना है। छठा है आपका सिनेमा के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है। तो सिनेमा के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है लुमियरे ब्रदर्स को। किसे? लुमियरे बंधुओं को या ब्रदर्स को, ठीक है, लुमियरे ब्रदर्स को यह श्रेय दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। सातवां है आपका कवियत्री रोने के लिए क्या बचाना चाहती थी। तो कवियत्री रोने के लिए अपना अकेलापन बचाना चाहती थी। क्या बचाना चाहती थी? अपना
अकेलापन, ठीक है, अपना अकेलापन। इस प्रकार से आपको इसमें सही उत्तर लिख देना है। तो आपका जो चौथा प्रश्न था, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, निम्नलिखित कथनों में से सत्य असत्य का चयन करके आपको लिख देना है। चलिए देखते हैं। पहला है आपका, निर्मला पुतुल का जन्म आदिवासी परिवार में हुआ था। तो बिल्कुल सत्य बात है ये, ठीक है। पहले में आपको राइट आंसर सत्य लिख देना है, ठीक है। निर्मला पुतुल का जन्म आदिवासी परिवार में हुआ था। अगला आता है आपका दूसरा, छंद में गणों की संख्या 9 होती है। बिल्कुल गलत बात है। छंद में जो गणों की संख्या होती है वो 8 होती है, ना कि 9। तो इसमें आपको असत्य लिख देना है, ठीक है। असत्य आपको इसमें लिख देना है। नेक्स्ट अगला आता है आपका तीसरा। तीसरा पूछा गया है आपसे, गलता लोहा पाठ के लेखक शेखर जोशी हैं। तो बिल्कुल सत्य बात है ये, ठीक है। इसमें आपको सत्य लिखना है। चौथा है आपका, चित्त में उत्तेजना का संचार माधुर्य गुण में होता है। तो ये भी बिल्कुल आपकी सत्य बात है, ठीक है। इसमें भी आपको सत्य लिखना है। पांचवा है आपका, लोकोक्ति के पीछे कोई घटना या कहानी अवश्य होती है। सत्य बात है, ठीक है, तभी तो वो लोकोक्ति कहलाती है। लोगों द्वारा प्रचलित उक्ति को ही लोकोक्ति कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। छठा है आपका, सरकारी पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। नहीं, गलत बात। सरकारी पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है, इसलिए आपको इसमें असत्य लिख देना है, ठीक है। असत्य। तो इस प्रकार से आपके सत्य असत्य यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको सारे ही बता दिए समझाकर, आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइए। साथ ही में हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ मैं, ताकि आपको ऐसे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिलती रहेगी। चलिए, तो इस प्रकार से आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, यानी कि कंप्लीट ऑब्जेक्टिव्स जो थे, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला आप देखते हैं प्रश्नोत्तर, ठीक है। प्रश्नोत्तर देखते हैं, 2-2 नंबर के आते हैं आपके। प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 15 तक, ठीक है। 2-2 नंबर के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते रहिए, ठीक है। पहले सभी प्रश्न देखते हैं अच्छी तरह से, फिर इनके उत्तर मैं आपको बता दूंगा। चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 आपका, कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है? और इसका अथवा वाला क्या है? चंपा को किस बात पर अचरज होता है और क्यों? ठीक है, 2 नंबर का आपका प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7वां, नई कविता की 2 विशेषताएं एवं 2 कवियों के नाम लिखिए। और इसका अथवा है, छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, ये भी आपका 2 नंबर का प्रश्न है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और इसका अथवा क्या है? वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, ये भी आपका 2 नंबर का प्रश्न है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9, महाकाव्य और खंड काव्य में कोई 2 अंतर आपको लिखना है। ठीक है, इसका अथवा वाला भी आप लिख सकते हैं, नाटक एवं एकांकी में कोई 2 अंतर उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, ये भी आपका 2 नंबर का प्रश्न रहने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका 10वां प्रश्न, मुंशी वंशीधर ने अपना मित्र और पथ प्रदर्शक किसे बनाया? और इसका अथवा वाला क्या है? शिव शंभू के 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। ठीक है, ये भी आपका 2 नंबर का प्रश्न रहेगा। 11वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, तकनीकी शब्द से क्या तात्पर्य है, लिखिए। और इसका अथवा क्या है? शब्द युग्म किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये भी आपका 2 नंबर का प्रश्न रहने वाला है। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12वां। प्रश्न क्रमांक 12वां है आपका, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में कोई 2 अंतर आपको लिख देना है। और इसका अथवा वाला है, विज्ञापन लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 13वां, निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तित करके लिखिए। लुट्टन ढोलक को अपना गुरु मानता है, निषेधवाचक इसको बनाना है। तो इसमें नहीं लिख देना है आपको कि लुट्टन ढोलक को अपना गुरु नहीं मानता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको निषेधवाचक वाक्य लिख देना है। दूसरा है आपका, गणित का प्रश्न पत्र बहुत कठिन है, तो इसको बिना अर्थ बदले नकारात्मक करना है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है कि गणित का प्रश्न पत्र आसान नहीं है या फिर सरल नहीं है। तो सरल नहीं है इसका मतलब क्या हो गया? वो कठिन है। तो ये बिना अर्थ बदले नकारात्मक हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। अथवा क्या है इसका? निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ठीक है, तो इन वाक्यों को आप शुद्ध करके लिख सकते हैं बिल्कुल ईजिली। जैसे कि बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, तो बंदूक एक शस्त्र नहीं होता है, ये अस्त्र होता है। ठीक है, अस्त्र। इस प्रकार से आपको लिख देना है।
तो प्रश्न क्रमांक 13वां ये समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14वां। लता मंगेशकर के गायन की 2 विशेषताएं लिखिए और इसका अथवा क्या है। राजस्थान में कुई किसे कहते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। 2 नंबर का प्रश्न रहने वाला है। प्रश्न क्रमांक 15वां है आपका पीत पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं और इसका अथवा क्या है। डायरी लेखन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए, ये भी आपका 2 नंबर का प्रश्न रहने वाला है। तो इस प्रकार से आपके 2-2 नंबर के प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 15 तक सभी प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 का जो उत्तर है वो आपकी स्क्रीन पर है। अब मैं इनको पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इनका स्क्रीनशॉट लेते चलिए और इनको अच्छी तरह से आप याद करते चलिए, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इसको याद कर लीजिए। साथ ही में प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा जो है उसका आंसर आपकी स्क्रीन पर है, तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर, ठीक है। नई कविता की 2 विशेषताएं आपको बतानी थी, तो 2 विशेषताएं आपकी दे रखी है। लघु मानववाद की प्रधानता और मुक्त छंद और लय, ठीक है। 2 कवियों के नाम आपके दे रखे हैं, भवानी प्रसाद मिश्र और डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा। छायावादी युग की विशेषताएं आपको बतानी थी, तो छायावादी युग की विशेषताएं आपकी दे रखी है। प्रकृति का मानवीकरण और कल्पना की प्रधानता, ठीक है। ये प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा का उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर। दोहा छंद की आपको परिभाषा बतानी थी, तो प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, उसको आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा। वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, तो ये प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा रहने वाला है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर। खंड काव्य एवं महाकाव्य में आपको अंतर बताने थे कोई 2, तो यहाँ पे 4 दे रखे हैं, आपको जो अच्छे लगे आप 2 याद कर लीजिए आपके अनुसार। नेक्स्ट है आपका नाटक एवं एकांकी में अंतर लिखिए कोई 2, तो यहाँ पे 5 अंतर दे रखे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग 2 कोई से भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10वां। मुंशी वंशीधर वाला जो आपसे प्रश्न पूछा गया था, तो उसका आंसर इस प्रकार से रहने वाला है, तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 10वें का उत्तर ये रहने वाला है। साथ ही में प्रश्न क्रमांक 10वें का जो अथवा है उसका आंसर इस प्रकार से रहने वाला है, तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 10वें का अथवा ये रहने वाला है। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11वें का उत्तर। तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये 11वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है, तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11वें का अथवा, ठीक है। शब्द युग्म क्या होता है, तो 11वें का अथवा का जो उत्तर है वो आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12वें का उत्तर। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर आपको बताना था, तो इस प्रकार से आपके अंतर रहने वाले हैं। 2 अंतर मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप इनको याद कर लीजिए। साथ ही में प्रश्न क्रमांक 12वें का जो अथवा है उसका उत्तर आप देख लीजिए। विज्ञापन लेखन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स दे रखें, तो आप इन पॉइंट्स को याद कर लीजिए। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13वां, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, तो प्रश्न क्रमांक 14वें का उत्तर आप देख लीजिए। लता मंगेशकर के गायन की 2 विशेषताएं रही है, तो 2 विशेषताएं आपकी दे रखी है। प्रश्न क्रमांक 14वें का उत्तर रहने वाला है ये। राजस्थान में छोटे कुएं को कुई क्यों कहते हैं, ये आपको बताना था, तो ये प्रश्न क्रमांक 14वें का जो अथवा था उसका उत्तर रहने वाला है। 15वां प्रश्न आपका पूछा गया था, पीत पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं, पीत पत्रकारिता किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर दे रखा है आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न क्रमांक 15वें का उत्तर। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15वें के अथवा का उत्तर। डायरी लेखन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं आपको बतानी थी, तो इस प्रकार से आपकी डायरी लेखन की महत्वपूर्ण विशेषताएं रहने वाली है, तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 15वें का अथवा हो जाएगा। तो कंप्लीट अपन ने सॉल्यूशन देख लिया है प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 15 तक 2-2 नंबर के प्रश्नों का। नेक्स्ट आते हैं आपके 3-3 नंबर के प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 16 आपसे पूछा गया है, कबीर अथवा मीरा का काव्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। किन किन बिंदुओं पर, 2 रचनाएं आपको बतानी है, भाव पक्ष व कला पक्ष आपको बताना है, साहित्य में स्थान आपको बताना है, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 16 इस प्रकार से रहने वाला है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी मैं आपको बताऊंगा, तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करते रहना है। प्रश्न क्रमांक 17 आपका लेखक परिचय आपसे पूछा जाएगा। प्रेमचंद अथवा मनु भंडारी का साहित्यिक परिचय आपको लिखना है। किन किन बिंदुओं के आधार पर, 2 रचनाएं आपको बतानी है, भाषा शैली आपको बतानी है और साहित्य में स्थान आपको बताना है, ठीक है। ये प्रश्न क्रमांक 17 रहने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18वां। प्रश्न क्रमांक 18वां आपसे पूछा गया है, निम्न दिए गए विषय का भाव पल्लवन कीजिए। 2 विषय आपके दे रखें,
दोनों में से किसी एक का आप कर सकते हैं। पहला है आपका चरित्र सबसे बड़ा धन है, और इसका अथवा वाला पूछा गया है दो मित्रों के बीच वार्षिक परीक्षा की तैयारी पर चर्चा का संवाद लेखन आपको करना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 18वां रहने वाला है ये। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19वां। ठीक है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो ये आपका अपठित एक गद्यांश दे रखा है। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और नीचे दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। ठीक है, ये 3 प्रश्न आपके दे रखे हैं, इन तीनों के उत्तर आपको इसी गद्यांश में से देखने को मिल जाएंगे, तो आप अच्छी तरह से इसको कर लीजिएगा। साथ ही में इसका अथवा वाला प्रश्न आता है, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर आपको देना है। ये आपका एक काव्यांश दे रखा है। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है और नीचे आपके 3 प्रश्न दे रखे हैं, उनके उत्तर आपको देना है। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20वां। प्रश्न क्रमांक 20वां है आपका, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। दो आपके दे रखे हैं, दोनों में से कोई सा भी आपको एक करना है। उसमें आपको क्या करना है, संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और व्याख्या लिखनी है। ठीक है, 4 अंक का प्रश्न रहने वाला है ये, संदर्भ प्रसंग व्याख्या। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न 21वां, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखिए। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न क्रमांक 21वां। तो गद्यांश आपके दे रखे हैं, दोनों में से कोई सा भी आप एक कर सकते हैं क्योंकि अथवा में दे रखा है ये। संदर्भ प्रसंग आपको व्याख्या इसमें लिख देना है। ये भी आपका 4 अंक का प्रश्न रहने वाला है। 22वां प्रश्न आता है आपका एप्लीकेशन और पत्र। परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों को बजाने पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, और इसका अथवा वाला क्या दे रखा है, शाला शुल्क से मुक्ति हेतु विद्यालय के प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 22वां इस प्रकार से रहने वाला है। 23वां और अंतिम जो प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में निबंध लिखिए। 5 आपके टॉपिक दे रखे हैं, 5 में से किसी एक विषय पर आपको सारगर्भित और अच्छी प्रकार से स्वच्छ राइटिंग में निबंध लिख देना है, तभी आपको 4 नंबर इसमें मिल पाएंगे। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट पेपर रहने वाला है। कुछ क्वेश्चंस मैंने इनका सॉल्यूशन दे रखा है, तो आप उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 16वां जो है वो आप देख लीजिए। मीरा जो आपका पूछा गया था कि कवि परिचय आपको लिखना था, तो 2 रचनाएं आप देख लीजिए। ठीक है, 2 नहीं मैंने 4 दे दिया आपको, 4 में से कोई से 2 आप कर लीजिए। भावपक्ष देख लीजिए, मीराबाई के ऊपर दे रखा है, भावपक्ष और कला पक्ष आप देख लीजिए। ठीक है, ये आपका भावपक्ष रहेगा, ये आपका कला पक्ष रहेगा, और साहित्य में स्थान भी आपको लिख देना है। साथ ही में प्रश्न क्रमांक 17वां जो है, मनु भंडारी जी का साहित्यिक परिचय लिखना था आपको, तो 2 रचनाएं आप देख लीजिए। आपका बेटी मैं हार चुकी, भाषा आप देख लीजिए, मनु भंडारी जी की भाषा इस प्रकार से आपको लिखना है, और शैली आपको इस प्रकार से लिखना है, शैली। ठीक है, मनु भंडारी जी की शैली निम्नलिखित है। 3 शैलियाँ आपको दे रखी है, तीनों आप लिख सकते हैं। साथ ही में साहित्य में स्थान भी आपको लिख देना है इस प्रकार से, ये आपका साहित्य में स्थान रहने वाला है। 18वां प्रश्न जो था भाव पल्लवन का, वो आप कर लीजिए याद। चरित्र सबसे बड़ा धन होता है। प्रश्न क्रमांक 18वें का उत्तर इस प्रकार से रहने वाला है। प्रश्न क्रमांक 21 जो था, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको करनी थी गद्य में से, तो उसको उत्तर मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, वैसे आप उसको देख के ही लिख सकते हैं, लेकिन आपको इस प्रकार से लिख देना है। प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर रहने वाला है। तो कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पे हो जाता है। कक्षा 11वीं विषय हिंदी वार्षिक परीक्षा जो आपकी 3 फरवरी को होने वाली है, उसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन इस वीडियो में हमने कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अधिक से अधिक इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।